नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर देश भर में जश्न कई दिन से लगातार जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच से गृह मंत्री अमित शाह ने पुंछ और पहलगाम में पीड़ितों से मुलाकात करते हुए सरहद के करीब से, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत से पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भी भारत ने युद्ध विराम तब किया जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाने रहा। जब पाकिस्तान औंधे मुंह गिर गया, उसके बाद भारत ने युद्ध विराम को स्वीकार किया। लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे फिर से खींचकर कुचलने का काम करेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत से पाकिस्तान पर प्रहार करते हुए कहा कि अगर इंडियन नेवी फॉर्म में आ गई और आ गई होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते और अगली बार ओपनिंग हमारी नेवी के हाथों से ही होगी। मोदी का सिर्फ एक तीर चला, दुश्मनों का कलेजा चीर दिया। हाफिज हो या मसूद सैफुल्ला, भारत दिल से निकाल लेगा। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। तैयार है मोदी की गोली, आतंकिस्तान में खलबली। जल, जमीन या पाताल, आतंक का होगा काम तमाम। ऑपरेशन सिंदूर की हुकार, INS विक्रांत से रक्षा मंत्री की ललकार। अगर इंडियन नेवी फॉर्म में आती तो 4 टुकड़ों में बट जाता पाकिस्तान। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर हुआ बेनकाब। पुंछ में अमित शाह का आतंकिस्तान पर तगड़ा प्रहार। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकियों को मिट्टी में मिलाया और पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देते हुए सिर्फ 22 मिनट में ही पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह और बर्बाद कर दिया, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पटखनी खाने के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर स्टेट स्पॉन्सर टेरर के आरोपों को साबित कर दिया है। पाकिस्तान से आई नई तस्वीरों में लश्कर के आतंकियों और शहबाज शरीफ के मंत्रियों को एक साथ मंच शेयर करते देखा जा सकता है। यह तस्वीर पाकिस्तान के पंजाब में 28 मई को आयोजित यौम तकबीर कार्यक्रम की है, जिसमें पाकिस्तान के खाद्य मंत्री मलिक राशिद अहमद खान और पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान लश्कर तैयबा के आतंकियों सैफुल्ला कसूरी, हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद और आमिर हमजा के साथ बैठे हुए हैं। ये दोनों मंत्री प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेहद करीबी हैं। इस कार्यक्रम में आतंकवाद का महिमा मंडन किया गया और भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए। आतंकियों से दूरी बनाने के बजाय शहबाज के ये मंत्री स्टेज पर आतंकियों का स्वागत करते, उन्हें गले लगाते, सराहना करते और पाकिस्तान की रक्षा में इन आतंकियों की भूमिका का महिमा मंडन करते हुए नजर आए। शहबाज के मंत्री मलिक राशिद ने खुलेआम ये ऐलान किया कि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी जैसे लोग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड माने जा रहे सैफुल्ला कसूरी की मौजूदगी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रही। आतंकी सैफुल्ला कसूरी पहलगाम हमले के बाद अंडरग्राउंड हो गया था। कसूरी ने 24 मिनट के नफरती भाषण में कहा कि मुझे पहलगाम हमले का जिम्मेदार ठहराया गया और अब पूरी दुनिया मेरा नाम जानती है। इस कार्यक्रम में कसूरी की मौजूदगी से उन खुफिया इनपुट की पुष्टि होती है कि ISI ने बहावलपुर में कसूरी को पनाह दी थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों और वीडियो से ISI और लश्कर के प्रोपेगेंडा नेक्सस की पुष्टि होती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत पाकिस्तान के इसी आतंकी चेहरे को बेनकाब करने में जुटा है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान को भारत के ऑपरेशन सिंदूर का खौफ सता रहा है तो दूसरी ओर आतंकियों का साथ भी नहीं छोड़ना चाहता। We on 9th and 10th night we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces to teach a lesson to our enemy.
But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. पाकिस्तान में भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का जो खौफ पसरा हुआ है, इसी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान दौरे पर भारत से पुराने मुद्दों पर बात करने की जो इच्छा जताई थी, जिस पर भारत ने साफ शब्दों में अपनी शर्तें रख दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान जब तक वांटेड आतंकवादियों को भारत को सौंप नहीं देता, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली करने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर देता, तब तक किसी भी प्रकार की बातचीत संभव नहीं है। साथ ही पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह तक हर कोई पाकिस्तान को बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर आतंकिस्तान नहीं संभला तो अगली बार पाकिस्तान का वजूद ही मिट जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के काराकाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान और दुनिया ने भारत की बेटियों के सिंदूर की ताकत को देखा, लेकिन हमारे ये तरकश का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे फिर से खींचकर कुचलने का काम करेगा। हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या फिर देश के भीतर। लेकिन दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। साथियों, हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। गुजरात, बंगाल और बिहार के दौरे के बाद पीएम मोदी ने यूपी के कानपुर से आतंक परस्त पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। अपने कानपुर दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो विस्तार से लेकर यूपी को 47,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही आतंकिस्तान को भी एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के सर्वनाश का मिशन शुरू किया, जो तभी खत्म होगा जब एक एक आतंकी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कानपुर में पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी ने शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या, मां सीमा और पिता संजय द्विवेदी से मुलाकात की। करीब 8 मिनट की इस मुलाकात में शुभम के माता पिता और पत्नी ऐशन्या प्रधानमंत्री के सामने अपने आंसू नहीं रोक सके। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि उनके बेटे की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। पीएम मोदी भावुक हो गए और परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं गया, बल्कि ये आगे भी जारी रहेगा। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। कानपुर के शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी ऐशन्या और परिवार के बाकी 11 सदस्यों के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे और पहलगाम अटैक के दौरान वो बैसरन घाटी के एक रेस्टोरेंट में थे, जहां आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। ऐशन्या के मुताबिक एक आतंकी ने शुभम से उनका नाम पूछा और फिर सिर में गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही आतंकियों ने इसी तरह से 25 और टूरिस्टों की जान ले ली, जिसका बदला लेने के लिए मोदी सरकार ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। देश के दुश्मनों को वे जिस भाषा में समझें
उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, फिर एरियर स्ट्राइक के माध्यम से और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक कथन कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय का एक अटूट संकल्प है, यह हर भारतीय के दिल की भावना और देश के दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार तीनों सेना के बीच पहुंचकर जवानों की हौसला अफजाई करते नजर आ रहे हैं। आर्मी और एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात करने के बाद रक्षा मंत्री इस बार नेवी के बीच पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में INS विक्रांत पर नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब सहन नहीं करता है बल्कि सीधा जवाब देता है। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान और उसके आतंकी सपोलों को भी कड़ी चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 इसका गवाह है कि जब भारतीय नौसेना हरकत में आई थी तभी पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं बल्कि 4 टुकड़े हो जाते। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इस भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर में फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर दोनों ही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर में 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट आ सकते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। पहलगाम हमले के तुरंत बाद नौसेना ने INS विक्रांत के नेतृत्व में शक्तिशाली टास्क फोर्स तैनात की, जिसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन और विमान शामिल थे। इस टास्क फोर्स ने कराची के दक्षिण में अरब सागर में स्थिति बनाई, जिससे पाकिस्तानी नौसेना को अपने बंदरगाहों तक सीमित रहना पड़ा। INS विक्रांत, जिस पर 15 MiG-29K फाइटर जेट तैनात थे, इन्होंने कराची के पास अरब सागर में डेरा डाला। नौसेना ने मिसाइल और टॉरपीडो फायरिंग ड्रिल किए, जिससे पाकिस्तानी नौसेना खुले समुद्र में नहीं आ सकी। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर रख सकता है, जब वो बोलेगा तो क्या नजारा होगा। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार ओपनिंग हमारी नेवी के हाथों से हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की धरती पर आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, तब अरब सागर में ऑफेंसिव डिप्लॉयमेंट, अनमैच्ड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और मैरीटाइम सुपरमेसी ने पाकिस्तानी सेना को उसके ही तटों के पास सीमित कर दिया था। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का फ्रंटल असॉल्ट है। हम आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है, मगर हम उन तरीकों का इस्तेमाल करने में भी संकोच नहीं करेंगे जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता।
साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर से ये बता दिया कि अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंपना होगा ताकि इंसाफ किया जा सके। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है, कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, बहनों भाइयों, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के सशस्त्र बलों ने जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में स्थित उसके आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की थी, तो आतंकियों पर हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एलओसी और सीमा पर भारतीय नागरिकों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए थे, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के इस हमले में पुंछ स्थित सिंह सभा गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया गया। आतंकिस्तान द्वारा गुरुद्वारे पर किए गए इस काराना हमले में 4 सिखों की मौत हो गई थी। अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह उसी सिंह सभा गुरुद्वारे पहुंचे और वहां मत्था टेका। इसके अलावा शाह ने पुंछ में गीता भवन में मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और सीमा पार से गोलीबारी के कारण मंदिर को हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आतंकिस्तान की काराना हरकत के बावजूद जम्मू कश्मीर का विकास न रुकेगा न धीमा होगा, और अगर पाकिस्तान अब भी नहीं संभला तो आगे इससे भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की जनता को, अवाम को भी ये संदेश देने आया हूं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। जिस गति से 2014 से जम्मू कश्मीर का विकास चालू हुआ है, उसी गति से जम्मू कश्मीर का विकास चलेगा। हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल हर चीज का जवाब देने के लिए सक्षम। भारत सहन नहीं करेगा किसी भी प्रकार का आक्रमण, भारत सहन नहीं करेगा। इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब दिया जाएगा, और वो हमारी सेनाओं ने कर दिखाया है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जो 9 अगस्त तक चलेगी। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ जम्मू के राजभवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की धमकियों को देखते हुए सुरक्षा सख्त की जा रही है। केंद्र सरकार ने यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए 575 से ज्यादा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है, और ये तैनाती 30 जून तक पूरी हो जाएगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।